उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सतपुरा में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामनाथ। रामनाथ की जिंदगी बेहद साधारण थी। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, टूटी छत, मिट्टी की दीवारें और सामने एक छोटा सा खेत। परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे, लक्ष्मी और छोटू। गांव के लोग उसे मेहनती और ईमानदार किसान के नाम से जानते थे, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। खेत में कई बार अच्छी फसल नहीं होती, कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बारिश ज्यादा हो जाती। इसके बावजूद रामनाथ ने कभी चोरी, बेईमानी या लालच की राह नहीं अपनाई। एक दिन गांव में खबर फैली कि जमींदार भैरव सिंह अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को बुला रहे हैं। रामनाथ भी अपने बच्चों का पेट भरने की उम्मीद से वहां गया। भैरव सिंह ने कहा, सुनो रामनाथ, तुम बहुत मेहनती हो। अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हें मोटा अनाज, कपड़े और पैसों की कमी कभी नहीं होगी। रामनाथ ने हाथ जोड़कर पूछा, मालिक, आपकी क्या आज्ञा है? भैरव सिंह हंसते हुए बोला, मेरे खेत में एक हिस्सा राजा का है। उस हिस्से की फसल तुम्हें रात में छुपाकर मेरे घर ले आनी होगी। बदले में मैं तुम्हें दुगना अनाज दूंगा। रामनाथ ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके मन में परिवार की भूख भी थी और ईमानदारी का बोझ भी। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर दृढ़ स्वर में बोला, मालिक, भूखा रहना मंजूर है, लेकिन बेईमानी करना नहीं। ये सुनकर भैरव सिंह का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, रामनाथ, याद रखना, मेरे खिलाफ गया तो इस गांव में तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। रामनाथ ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मैं सच और मेहनत से जीने वाला आदमी हूँ। मौत से डर सकता हूँ, लेकिन झूठ और चोरी से नहीं। गांव में ये बात फैल गई। कई लोग उसे मूर्ख कहने लगे। अरे रामनाथ, पेट पहले भर, ईमानदारी बाद में करना। लेकिन रामनाथ का दिल कहता था, ईमान ही सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। कुएं सूख गए, तालाब में पानी ना रहा, खेत बंजर हो गए। गांव वाले भूख से तड़पने लगे। रामनाथ का परिवार भी कई दिनों तक भूखा रहा। एक रात उसकी छोटी बेटी लक्ष्मी ने कहा, बाबा, आज बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। रामनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे प्रभु, अगर मेरी ईमानदारी सच्ची है तो मेरे बच्चों की भूख मिटा दीजिए। रात नींद से पहले उसे एक सपना आया। सपने में एक साधु प्रकट हुआ और बोला, रामनाथ, तेरे घर के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई कर। वहां तुझे भगवान का प्रसाद मिलेगा। लेकिन याद रख, उस धन का उपयोग केवल दूसरों की सेवा के लिए करना, अपने ऐशो आराम के लिए नहीं। सुबह उठते ही रामनाथ ने ये बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों ने मिलकर पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। सचमुच मिट्टी के अंदर एक मिट्टी का घड़ा निकला। जब उसे खोला तो उसमें अनाज, चावल और कुछ पुराने सिक्के थे। सीता रो पड़ी। देखो जी, भगवान ने हमारी सुन ली। रामनाथ बोला, हाँ, लेकिन याद रखो, ये धन केवल हमारी भूख मिटाने के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। रामनाथ ने उस अनाज को गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। हर घर में थोड़ा थोड़ा पहुंच गया। गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। ये चमत्कार कैसे हुआ? रामनाथ बस मुस्कुराता और कहता, ये भगवान का प्रसाद है, सबके लिए। लेकिन जब ये खबर जमींदार भैरव सिंह तक पहुंची तो वो तिलमिला उठा। उसने सोचा, अगर ये गरीब किसान पूरे गांव का मसीहा बन गया तो मेरी इज्जत और ताकत कहाँ जाएगी। उसने गांव के चौकीदारों को बुलाकर आदेश दिया, रामनाथ को पकड़कर मेरे हवेली में लाओ। मैं देखता हूँ ये सच बोल रहा है या कोई चालाकी कर रहा है। रामनाथ को जबरदस्ती जमींदार के सामने लाया गया। भैरव सिंह ने गुस्से में कहा, सच बता, ये अनाज और पैसा तुझे कहाँ से मिला? चोरी की होगी। रामनाथ ने शांत स्वर में कहा, नहीं मालिक, ये सब भगवान का दिया हुआ है। मैंने तो बस पूरे गांव में बांट दिया। भैरव सिंह हंसते हुए बोला, अच्छा, अगर ये सच है तो कल राजा के सामने साबित कर दिखाना, नहीं तो तुझे जेल में डाल दूंगा। अगले दिन राजा का दरबार लगा। गांव से सब लोग इकट्ठा हुए। भैरव सिंह ने सबके सामने कहा, महाराज, ये गरीब किसान कहता है कि उसे भगवान ने अनाज और धन दिया। ये झूठ बोल रहा है।
इसकी सच्चाई परखिए। क्या ये सच है? राजा ने रामानाथ से पूछा। हाँ महाराज, ये सच है। मैंने खुदाई करके पाया और पूरे गांव में बांट दिया। राजा ने गंभीर होकर कहा, अगर तू झूठ बोल रहा है तो मौत की सजा मिलेगी, और अगर सच बोल रहा है तो तुझे इनाम मिलेगा। रामनाथ ने बिना डरे कहा। महाराज, मेरा भगवान गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तभी अचानक दरबार में एक साधु आ पहुंचा। सब लोग उसे देखकर चौंक गए। साधु ने कहा, राजन, ये किसान सच बोल रहा है। मैंने ही इसे स्वप्न में आदेश दिया था। ये ईमानदार और दयालु इंसान है। ऐसे लोग ही गांव और राज्य की असली ताकत होते हैं। राजा खड़ा हो गया और बोला, धन्य हो किसान, आज से तू मेरे दरबार का विशेष सलाहकार होगा और तेरे गांव के सारे किसानों से कर माफ किए जाते हैं। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। रामनाथ अब दरबार में मंत्री बन गया, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिन नहीं बुलाए। वो रोज गांव जाता, किसानों की बातें सुनता और उनकी मदद करता। एक दिन उसके बेटे ने उससे पूछा, बाबा, अगर उस दिन आप जमींदार की बात मान लेते और चोरी कर लेते तो हम भी अमीर हो जाते। रामनाथ मुस्कुराकर बोला, बेटा, अमीरी सोने चांदी से नहीं होती। असली अमीरी ईमानदारी और लोगों के विश्वास से होती है। चोरी का धन कभी सुख नहीं देता, लेकिन ईमानदारी का रास्ता देर से सही हमेशा जीत दिलाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई भले ही कठिन रास्ता हो, लेकिन अंत में वही जीतती है। लालच और बेईमानी से मिला धन कभी टिकता नहीं। भगवान उसी की मदद करता है जो मेहनत और सत्य पर विश्वास रखता है। एक इंसान की नेक नियत पूरे गांव की तकदीर बदल सकती है।